गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या ओपन बोर्ड का बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 20। ओके, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स और एक्सरसाइज हमारे पास 20.1। 3 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो है वो 3:2 का है। ठीक है, फिर बोलता है अगर उसका एरिया, उस रेक्टेंगल का एरिया 726 मीटर स्क्वायर हो तो आप उसका पेरीमीटर बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फिगर बना लेते हैं इसका। देखो बच्चों, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है कि इसकी आमने सामने की साइड, ये साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये वाली इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ये वाला एंगल 90 होगा, ये आपको पता है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है इसकी जो साइड है वो 3:2 है। तो बच्चों आपको रेशियो के बारे में तो पता होगा, रेशियो का मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, मतलब ये 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसको हम x इसके आगे लगा देंगे और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। पर पहले लेंथ आया था तो पहला वाला लेंथ होगा, बाद में ब्रेथ आया था तो दूसरा वाला ब्रेथ होगा। तो यानी लेंथ हो गई हमारी 3x और ब्रेथ हो गई हमारी 2x। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 726 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता कितना है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ हमारे पास कितनी है? 3x और ब्रेथ कितनी है? 2x। और इसका वैल्यू हमें कितना दे रहा है? 726। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर 726 आता है। तो हमने कर दिया जैसे जैसे उसने बोला था कि लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिए, 726 आएगा। तो 3 2 कितना हो गया? 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 726। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 121। तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 121। तो x में स्क्वायर हट जाएगा, सामने रूट चला जाएगा। 121 होता है 11 का स्क्वायर। ओके, तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 11। अब जो ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, x अकेले में कुछ नहीं है, यहां पर 3x है, ये x 11 है। तो 3x का मतलब जब एक x 11 है तो 3x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 11 यानी कि 33। यानी लेंथ आ गई हमारी 33 और ब्रेथ आ गई हमारी 2 इंटू 11 यानी 22। ये वैल्यू एग्जैक्ट आई है और ये भी मीटर में ही आई। तो देख रहे हैं आप, ये एग्जैक्ट वैल्यू यानी 33 मीटर की जो लेंथ है और 22 मीटर की ब्रेथ है। और रेशियो का मतलब था कि वो कंपैरिजन वैल्यू होती है, ये तो आपको पता होगा। कंपैरिजन वैल्यू मतलब एक दूसरे से जब हम किसी कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हिस्से बता देते हैं कि ये उसका इतना हिस्सा है। समझ में आया? तो यानी इसके पास 3 हिस्से हैं तो इसके पास 2 हिस्से हैं। ये ऐसा बोल रहा था, ये 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 2 मीटर नहीं है। ओके, अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? ये 33 मीटर का था और ये 22 मीटर का था। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ गई, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या आपको पता है? फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ऐसा अगर फॉर्मूला पता है आपको तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ट्वाइस l था 33, ब्रेथ था 22, तो ट्वाइस ऑफ 30 और 20 50 और 5 55 यानी 55।
55 टू सा 110 और आगे यूनिट आएगी मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर नहीं आएगी क्योंकि ये लेंथ है, एरिया नहीं है। ओके, तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base and corresponding altitude are 20 and 12। वो बोल रहा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पहले इसको यहाँ पे फिगर में बना लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base and corresponding altitude are this and this। देखो बच्चों यहां पे ध्यान देना है आपने, आपको एरिया तो फाइंड करना है, यानी हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, और गिवन क्या है, बोला हुज बेस, यानी कि बेस आप इसको बना लीजिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब है इसी बेस पर, जिसको आप बेस बनाएंगे उसी बेस पर आपको ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई से मतलब होता है ऑल्टीट्यूड बोलने का। अगर हाइट बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा या ऑल्टीट्यूड बोलेगा तो उसका मतलब कहने का होगा वो इस 90 डिग्री वाले एंगल की बात कर रहा है, एक सीधी डिस्टेंस की बात कर रहा है, या इसकी हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी इस पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी उसके लिए ही वो ऑल्टीट्यूड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो बोल रहा है ऑल्टीट्यूड कितना है, पहले तो क्या दिया है हुज बेस, पहले बेस दिया है तो बेस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड बाद में क्या दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड यानी कि सेकंड पोजीशन पे 12, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, पहले थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जो सिमिलर टू रेक्टेंगल ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ये टिल्टेड है, ये तिरछा है। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था उसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती थी, इसमें भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और दोनों पैरेलल भी होती हैं, यानी ये भी पैरेलल भी होती हैं, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। पैरेलल आप समझ गए होंगे, पैरेलल का मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, ये वाली इससे नहीं मिलेगी, ये वाली इससे नहीं मिलेगी। ओके, बस फर्क ये है कि रेक्टेंगल में ये एंगल 90 होता था, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता। ओके, बस इसलिए पैरेललोग्राम है, बाकी डिटेलिंग जो होगी वो हम इसके पर्टिकुलर चैप्टर में ही समझेंगे। ओके, ठीक है। अब इसका जो एरिया होता है बच्चों, इसका देखो पेरीमीटर तो वही होगा जो रेक्टेंगल का होता था, सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू उसी बेस पर हाइट, यानी इस बेस पर हाइट। ओके, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास, बेस कितना है हमारे पास 20 और हाइट कितना है हमारे पास 12, तो 12 टू 24 और एक 0 ऐसे आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर था तो आगे सेंटीमीटर और स्क्वायर यूनिट क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया जो है वो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया दे दिया है। बोल रहा है इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 70, इसको बेस बना लेते हैं, ये 70 सेंटीमीटर का है। फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, हमें ये ऑल्टीट्यूड अभी हमने बात करी थी, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, यानी इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को बेस बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब हम किसी चीज को रखते हैं तो जाहिर सी बात है जिस साइड से हमने उसे रखा होगा उसी को हम बेस मानते हैं, है ना। तो मैंने इसीलिए इसको बेस माना है और इसको फिर उसको हाइट मान दिया। अगर आपने इसको बेस माना है तो फिर हाइट भी आपको उसी पर बनानी होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको यही लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो बेस बनाएंगे हाइट भी आप उसी पर बनाना। ओके, मैंने इसको बेस लिया, हाइट भी फिर इसी को लिया, इसको ऐसे नहीं किया इसको बेस ले लिया हाइट इसको ले लिया। ठीक है,
यहाँ पे तो खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको करना यही है कि इसको बेस लेना है और उसी पर हाइट बनानी है। ठीक है, अब हमें करना है फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। देखो देखो बच्चों, ट्रायंगल काफी टाइप के होते हैं। अब मतलब वो एंगल के हिसाब से भी बताए जाते हैं और साइड के हिसाब से भी बताए जाते हैं, तो हमें तो ज्यादा नहीं, बस हमें थोड़ा सा जितनी जरूरत है हम उतना देख लेते हैं। देखो, ट्रायंगल का एरिया ना दो तरीके से निकाला जाता है। मतलब आपके पास एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको पता चली गया होगा कि हमें यहां पर बेस और हाइट की ही बात हम कर रहे थे, तो हमें वही दिया गया था, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या था, एरिया। तो एरिया होता क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया की वैल्यू में गिवन थी 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम रख लेते हैं वैल्यू, हाफ बेस की जगह पे कितना है 70, हाइट हमें फाइंड करनी है, उसको h बना लेते हैं और यहां पर आ जाएगा 280। ओके, जीरो से जीरो, 7 4 सा 28, ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दिया। h इज इक्वल्स टू, ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर से साथ, तो 4 2 सा 8, तो कितनी आ गई वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी हाइट, यानी ये ऑल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर का है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। करेंगे क्वेश्चन 7। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, द डिस्टेंस बिटवीन हुज पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ 26 एंड 12 इज 10। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम इस शेप का होता है। ठीक है, पहले ट्रेपेजियम के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए ट्रेपेजियम का मतलब होता है बच्चों, एक फोर साइड का एक ऐसा फिगर होगा जिसमें केवल एक पेयर ही पैरेलल होगा, बस आपको इतना समझना है। मतलब इसकी केवल इतनी प्रॉपर्टी है कि जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, केवल एक पेयर पैरेलल होगा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि ये बराबर होंगे या ये पैरेलल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, उसको ट्रेपेजियम कह देते हैं। अगर आपको एक पेयर पैरेलल मिल रहा है तो ट्रेपेजियम। ठीक है, और अक्सर वो इस शेप का बनाया जाता है अक्सर। ठीक है, ऐसा आपको शेप दिखेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही ट्रेपेजियम कहलाता है, लेकिन अक्सर आपको ऐसा शेप मिलेगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। और उसकी खासियत ये होगी कि उसका एक पेयर पैरेलल होगा, एक जोड़ा साइड का ये पैरेलल होगा बस। अब करते हैं प्लॉट इसमें। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, आपको एरिया फाइंड करना है उस ट्रेपेजियम का जिसके लिए वो बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन हुज पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ, जिसकी पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, और पहले पैरेलल साइड दे दिया उसने। देखो पहले बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन हुज पैरेलल साइड, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पढ़ना है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन हुज पैरेलल साइड इज 10। देखो डिस्टेंस जो है पैरेलल साइड के बीच का वो 10 है, और ये जो दे रखी है ऑफ लेंथ 26 और 12, ये दे रखी है इन साइड्स की, ये 26 और 12, ये इनकी लेंथ दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन हुज पैरेलल साइड ऑफ लेंथ, जो पैरेलल साइड जो कि 26 और 12 है के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस हमेशा ये परपेंडिकुलर ही आएगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही नापा जाता है। ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, बोल रहा है आपको एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों एरिया होता है ट्रेपेजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ
पैरेलल साइड, ये मैंने पैरेलल के लिए निशान साइन बनाया, ठीक है, ये निशान जो है ये पैरेलल का है। पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और अपॉन में 2, यानी आपको क्या करना है, पैरेलल साइड को ऐड करना है, 26 प्लस 12, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई करना है इंटू 10 और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 26 और 12 कितना होता है, 38, 38 इंटू 10 और अपॉन में क्या कर देंगे 2, तो 2 19 सा होता है 38, 19 इंटू 10 होता है 190 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया।